इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और इस ग्रहण में इस बार कई बातें हैं। दरअसल इसी महीने में पहले चंद्र ग्रहण हुआ और उसके बाद अब सूर्य ग्रहण है। अमावस्या के इस खास मौके पर होने वाले इस सूर्य ग्रहण की कई खास बातें हैं। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और भारत में दिखाई न देने की वजह से यहाँ सूतक काल भी नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद हमारी धार्मिक और तमाम ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि अगर सूर्य और चंद्र ग्रहण कहीं भी हो फिर भी हमें उसे मानना चाहिए और उसके कुछ वर्जित चीजों से बचकर रहना चाहिए। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ सावधानियां तो बेहद जरूरी मानी जाती हैं। आचार्य और विद्वानों के मुताबिक खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। दरअसल कहा जाता है कि ग्रहण का समय सामान्य कभी भी नहीं होता है। इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाएं काफी प्रबल हो जाती हैं, जिसका असर खास तौर पर गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। कहा जाता है कि सूर्य की किरणें ग्रहण के दौरान शुद्ध नहीं होती हैं। इनकी वेग और इनका असर काफी गहरा होता है, जिससे गर्भ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में तमाम तरह की वो चीजें बताई गई हैं जिससे गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान अपना बचाव कर सकें। तो आइए आपको बताता हूं कि गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। दरअसल कहा जाता है कि इस अवधि में गर्भवती या किसी भी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही भोजन पकाना चाहिए। भोजन पकाना और खाना गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ग्रहण का असर ऐसा होता है जिससे खाद्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं। इसके लिए ग्रहण काल में उपवास रखें वो ज्यादा बेहतर है, या फिर उससे पहले खा पी लें। ग्रहण समाप्त होने के बाद सर्वप्रथम स्नान करें और उसके बाद कुछ जलपान या फिर भोजन ग्रहण करें। इतना ही नहीं, इस बारे में ये भी कहा गया है कि इस समय किसी नुकीली चीज जैसे सुई, चाकू, कैंची, इन तमाम चीजों से दूर रहना चाहिए। मान्यता है कि इन वस्तुओं का उपयोग गर्भस्थ शिशु को शारीरिक दोष पहुंचा सकता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि पेट में गेरू या फिर सिलाई बुनाई जैसे कार्यों से परहेज की बात भी कही गई है। हालांकि कुछ सावधानियां ही नहीं, कुछ धार्मिक उपायों के जरिए भी नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। जैसे कि इस दौरान इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें, खासकर सूर्य मंत्रों का उच्चारण करें, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। एक अनोखे उपाय के तौर पर यह भी कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को अपनी लंबाई के बराबर का एक काला धागा घर के किसी भी एक स्थान पर रखना चाहिए और ग्रहण खत्म होने पर उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे ग्रहण का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा कई ऐसे नुस्खे भी होते हैं जो कि दादी नानियां हमारे घरों में करती आ रही हैं, जैसे गाय के गोबर से लेपना। इसके अलावा दीवालों पर हाथा लगाना। कई चीजें ऐसी हैं जिससे ग्रहण के दौरान तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा जा सकता है। कहा जाता है कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं को सूर्य के सीधे प्रभाव में भी नहीं आना चाहिए, ना ही उसकी छाया पड़नी चाहिए। बेहतर होगा कि इस दौरान बाहर न निकलें, वो श्रेयकर रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.